इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा। हम देखते हैं कि दुश्मन मुल्क ताकतें एक्टिव हो जाती हैं। माजी के अंदर भी जब कोशिश हुई, दहशतगर्दों के हमले तेज हो जाते हैं। अब दोबारा इलेक्शन की फर्म एक डेट सामने आई तो दहशतगर्दी के ऊपर नीचे हमले हो गए। इन हालात के अंदर इंतखाबी मुहिम चलाना सियासी जमातों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? मैं पहले जरा सिद्धू साहब की बात का एक आध मिनट का जवाब दे दूं। राइट जी। बात यह है कि 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर अगर आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पार्टी और फेडरेशन की अलामत को क्रश करना है, अगर उसको एक आड़ बनाकर सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी को आपने दीवार के साथ लगाना है। हम नहीं कह रहे हमारे साथ आए जी इस्लाम करें, हमारे साथ हाथ मिलाएं। हम ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स इस मुल्क के लिए ये एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स खत्म करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जब तक नहीं कराएंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम में कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरा होगा। जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा कि हमारी गवर्नमेंट है, हमने इनको मुंतखब किया है, आइन को आप पामाल कर देंगे। प्रैक्टिकली आइन मुअत्तल हो चुका है, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, चादर चारदीवारी की पामाली की जा रही है, लोगों को अगवा बराए बयान किया जा रहा है। तो ये तर्ज अमल किसी लिहाज से इदारों के लिए, मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए और जमहूरियत के लिए सूटेबल नहीं है। और ये रियासत अब इस तरह के एडवेंचर्स की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब आपने कहा, देखें जो बैरूनी चीजें हैं उससे तो हम सबको फिर अगेन मिल के उन नबरद आजमा होना है उन क़ुव्वतों के साथ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस हवाले से, सारी मुहब्बे वतन पार्टियां हैं, अपने मुल्क के साथ अपने डिफरेंसेस रखते हुए अपने लिए अपना अपना वो स्पेस कायम करें और हर एक को मौका दें कि अवाम जो फैसला करे उसको सब एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंटरनल आप पॉलिटिकल पार्टीज को क्रश करने में लग जाएंगी, आप सियासी कारकुनों को उठाने, उनको गायब करने की जिम्मेदारी अदा करने में लग जाएगी, तो उसका नुकसान ये होगा, दहशतगर्द खुले फिरेंगे, उनकी पजीराई होगी, उनको इनकरेजमेंट मिलेगी और वो जो तवज्जो और वो जो आपने एक जासूसी या स्पाई सिस्टम उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस करने हैं, वो आप अपने घर में करने शुरू कर देंगे। तो आप एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को दावा दी है कि मिसाक जमहूरियत के ऊपर आके दस्तखत करें। क्या पीटीआई इस मिसाक जमहूरियत के ऊपर दस्तखत करने को तैयार होगी? और क्या आने वाले दिनों में मुमकिन तौर के ऊपर आपको पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद बनते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, इत्तेहाद का तो कोई चांस नहीं है, इसलिए कि हमने अपने बल्ले के निशान पे हमने इलेक्शन लड़ना है। और बल्ले के निशान का भी अजीब सा तमाशा है। 30 अगस्त को हमारे हक में फैसला कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद से आज तक 3 दिन पहले भी अनाउंस किया चीफ इलेक्शन कमीशनर जी बल्ले का निशान होगा। अभी तक राइटिंग में हमें नहीं मिला। वो जो अफरा तफरी और परेशानी और इंतशार की कैफियत पैदा की हुई है, उसी में इलेक्शन कमीशन का भी रोल है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मिसाक जमहूरियत, देखिए मिसाक जमहूरियत इन 2 पार्टीज ने की थी। मिसाक जमहूरियत अच्छी चीज है, बशर्ते कि मिसाक जमहूरियत के लिए ये जरूरी है कि आप सबसे पहले आइन पे अमल दरामद करें, कानून की हुक्मरानी को माने, और जो फाशिज्म इन्होंने मचाई थी पिछले 16 महीनों में, एटलीस्ट उसके होते हुए तो इसको क्या आप मिसाक जमहूरियत कहेंगे? और मिसाक जमहूरियत एक हुई थी, मुझे बता दें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मिसाक जमहूरियत पे साइन करने के बाद परवेज मुशर्रफ से मुलाकात नहीं की थी? क्या एनआरओ नहीं लिया था 2008 में?